अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये चैप्टर नंबर 4 है बिजनेस कम्युनिकेशन। क्लास में हमने डिस्कस किया था, कुछ सेक्शंस की कुछ चीज़ें रह गई थी इसमें। तो मैंने सोचा कि इसकी रिकॉर्डिंग हम एक रख लेते हैं ताकि जिन लोगों ने मिस किया है उससे मेकअप कर लें। ये दिस चैप्टर इज अबाउट राइटिंग बिजनेस मैसेजेस। ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो समझने की, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो देखने की और समझने की ज़रूरत है। आई गाइड यू अबाउट दोज एक्टिविटीज़। फिर आपको जब जैसे आप देखें, और इस पे बुक के चैप्टर में और भी डिटेल्स हैं, उनको भी देखा जा सकता है और प्रैक्टिस की जा सकती है। तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट है, हमने कई दफ़ा ऐसे बात की है कि इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। स्किल प्रैक्टिसिंग, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे स्किल आपकी उतनी अच्छी इंप्रूव होती जाती है। तो इस पर देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ताकि हम थ्योरेटिकली भी चीज़ों का पता हो और हम इनको डिस्कस कर लें। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आप देखते हैं ना, जो मेन फोकस है चैप्टर का, इज अबाउट द सेंस। और आपने सेंसिटाइज करना है आपको बेसिकली, कि आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि सिर्फ अंग्रेजी बोलना ही इज नॉट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये है कि आपकी बात अगले बंदे को समझ में आ जाए, और जो आप डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं, जो काम उससे कराना चाहते हैं, वो समझ ले और उसको कर दे। इस सारे काम के लिए आपने कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा लफ्ज, किसी ऐसी टोन का इस्तेमाल नहीं करना, या कोई ऐसा स्टाइल नहीं होना चाहिए कि इससे अगला बंदा ऑफेंड हो जाए। वी नीड टू बी वेरी सेंसिटिव एंड वेरी केयरफुल व्हेन कम्युनिकेटिंग, खास तौर पे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। इसमें उसी इसी सिलसिले में जो पहली इसकी स्लाइड है, इज अबाउट अडेप्टिंग योर ऑडियंस। इसका जो मेन की आइडिया ना, इज अबाउट यू एटीट्यूड। तो इसमें जो ऑथर है वो ये बताता है कि आपने ऑडियंस की नीड्स को और उसकी जो उसका जो पर्सपेक्टिव है उसको देखना है, आपने यू एटीट्यूड अडॉप्ट करना है। बाय यू एटीट्यूड आई मीन कि ऐसे, जिस फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं कोई एक सेंटेंस कहती हूँ जिसमें मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज करी हूँ, दैट माइट नॉट बी राइट। बात तो उससे कम्युनिकेट हो जाएगी, आपका मैसेज ही पहुंच जाएगा, लेकिन दैट इज नॉट सेंसिटिव एंड कर्टियस रिस्पेक्टफुल जो वाला एलिमेंट है ना, जो पोलाइटनेस का एलिमेंट है, वो उसमें से रिड्यूस हो जाएगा। तो यू नीड टू बी वेरी पोलाइट, यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव एम्फेसिस, वॉइस फ्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे और यू एटीट्यूड आप अडॉप्ट करेंगे। इससे क्या होगा, मैसेज तो वैसे भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, उसमें भी आपका मैसेज तो पहुंच जाएगा। बट द थिंग इज कि आपकी जो मे बी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वो ना बिल्ड हो सके। तो ये बात है इसमें। ठीक है। तो कंट्रोल योर स्टाइल विद द कन्वर्सेशनल टोन, प्लेन इंग्लिश हो, अप्रोप्रिएट वॉइस हो, ये सारी चीजें ऐड करेंगी स्ट्रेंथ टू योर कम्युनिकेशन। फिर बी सेंसिटिव टू ऑडियंस नीड में सबसे पहली चीज जैसे हमने डिस्कस की कि यू एटीट्यूड अडॉप्ट करें। अच्छे एटिकेट्स होने चाहिए। ये कहीं लिखा नहीं होता कि ये एटिकेट्स हैं, ये कल्चरल बेसिस पे भी डिपेंड करे होते हैं, लेकिन ये आपको ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी आपकी बढ़ा देते हैं, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं आपकी अच्छी बात की, अच्छे रिजल्ट्स की, अच्छे आउटकम्स की। ठीक है। यूज एम्फसाइज पॉजिटिव एंड बायस फ्री लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। इसको जरा फर्दर देख लेते हैं। जैसे मैंने भी बताया कि यू एटीट्यूड में आई और वी से सेंटेंस फॉर्मेशन करने के बजाय आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को सामने रखें। इससे एम्पथी शो होती है टुवर्ड्स अदर पर्सन। आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से, दूसरे के लेंस से चीजों को देख रहे हैं, उसकी जरूरत को समझ रहे हैं, उसकी उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं ज्यादा। ये बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, ये सेंटेंस है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, टू हेल्प अस प्रोसेस दिस ऑर्डर वी मस्ट आस्क फॉर अनदर कॉपी। ये सेंटेंस ठीक है, ग्रामेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट टू मेक इट मोर अप्रोप्रिएट एंड फॉर्मल एंड बेटर टू बिल्ड, मतलब एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखते हुए इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो दैट योर ऑर्डर कैन बी फिल्ड promptly. Please send another copy. It shows more respect and care and politeness towards other person. इसमें आपको थोड़ा सा आप इसका जो सेंसिटिविटी लेवल है वो बेहतर आपको लगता है एज कम्पेयर टू द अदर वन। वो बहुत ही रोबोटिक और मतलब सेल्फ सेंटर्ड सा फील आता है, फीलर जो आपको आता है वो इस तरह का है। तो ये बात है। वी आर प्लीज टू अनाउंस आवर फ्लाइट, फोकस इज ऑन अस, वी वांट दिस। नो, यू मे राइट इट लाइक दैट, जैसे नाउ यू कैन टेक अ डेल्टा फ्लाइट, बिकॉज अल्टीमेटली काम आपके पर्सपेक्टिव से बात करूँ, हमारे पास मेरे पर्सपेक्टिव से बात करूँ, है तो अल्टीमेटली बिजनेस। बट इट शोज योर कंसर्न टुवर्ड्स अदर पर्सन, दिस इज द राइट वर्ड, कंसर्न टुवर्ड्स अदर पर्सन। ये आपकी जो आपकी एक्सप्रेशन है वो ये बताता है, आपकी जो वार्मथ है, आपकी जो पोलाइटनेस है टुवर्ड्स अदर पर्सन, वो शो करता है। और रिलेशनशिप बिल्ड जब आप कर रहे होते हैं विद योर कस्टमर, ये चीजें मैटर कर रही होती है। ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ऐसा बहुत ज्यादा ही अगर आप इस चीज को लेके चलेंगे ऐसी सिचुएशन में भी जहाँ पे नहीं इसका इस्तेमाल होना चाहिए, तो दैट कैन गिव यू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस किस्म की सिचुएशन जैसे कि आपके सामने लिखी है, जिसमें आपको आपका यू एटीट्यूड का स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करना मे मेक यू साउंड डिक्टेटोरियल। इस सिचुएशन में फिर आप ये काम ना करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे यू फेल टू डिलीवर द कस्टमर्स ऑर्डर ऑन टाइम, इसकी बजाय आप फिर पैसे वॉइस पे चले जाएं। द कस्टमर, आप किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहे, आप अपने आप को भी स्टिग्माटाइज नहीं, टैबू नहीं करना चाह रहे, आप अगले बंदे को भी ब्लेम नहीं ट्रांसफर करना चाह रहे। उस सिनेरियो में फिर आप इस तरह से लिखें। ठीक है।
तो ये चीजें हैं, डिफरेंट लिटरेचर में मौजूद हैं। इनको जहाँ एज एंड व्हेन की बुनियाद पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि अल्टीमेटली आपका रिलेशन काम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने देने से, स्ट्रेट अवे मना कर देने से, स्ट्रेट अवे जो भी रियलिटी है उसको बता देने से वैसे भी हो जाएगा। बट इफ यू वांट टू बी मतलब बिल्ड अ रिलेशनशिप, यू वांट टू रिटेन योर कस्टमर, तो फिर रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो यू नीड टू बी एम्पैथेटिक। आपको सुनना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा और आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होने की जरूरत है। मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एटिकेट्स, एटिकेट्स कहीं लिखे हुए नहीं होते कि ये काम है, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये कल्चरल बेस भी होते हैं। ये सिचुएशन आपकी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कल्चर पे, आपकी वैसे आपकी सोसाइटी कल्चर पे डिपेंड करे होते हैं। इससे रिस्पेक्ट शो होती है ना आपकी ऑडियंस की। इफ यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू समबडी, यू मे मतलब बी रेसिप्रोकेटेड बाय दैट एज वेल। तो हो सकता है कि फिर चांसेस है ना, प्रोबेबिलिटी है कि वो कंपैरेटिव अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पीपल फील मोर पॉजिटिव टुवर्ड्स यू। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, नेगेटिविटी को कम करना चाहते हैं, तो आपको ये इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कह देने से कि यू हैव बीन सिटिंग ऑन आवर ऑर्डर फॉर 2 वीक्स, वी नीड इट नाउ, शोज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टोन, और बड़ा एग्रेसिव ये सेंटेंस दिखता है। इसकी बजाय आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देयर मे बी प्रोबेबिलिटी दैट यू विल सी सम सेंटेंसेस जो कि ग्रामेटिकली ठीक होंगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है, बट यू मे बी आस्क्ड टू मेक मेक दीज सेंटेंसेस बेटर इन योर एग्जाम। तो इन चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहें। फॉर एग्जाम्पल वंस है ये, once again you have managed to bring down the website through our incompetent your incompetent programming। स्ट्रेट बात है, सीधी बात है, उसने की गलत नहीं है ये, बट स्टिल यू कैन मेक इट मोर टोन डाउन, मोर बेटर, मोर पोलाइट एंड, और ज्यादा जो कंसर्न स्टेटमेंट हो सकती है अगले बंदे का ख्याल रखते हुए, वो इस तरह से हो सकती है। सो यू नीड टू बी बिट डिप्लोमेटिक। ठीक है, सम सिचुएशंस रिक्वायर डिप्लोमेसी देन अदर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑडियंस का अच्छा पता है और आप जानते हैं, तो लेस फॉर्मल अप्रोच मे बी अप्रोप्रिएट। अगर आपकी ऑडियंस सीनियर है या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोगों से आप कम्युनिकेट करें, तो देन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड कर्टेसी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेगेटिव लेस, सबसे जो क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट मसला आता है ना, वो ये आ जाता है कि अगर आपको कोई नेगेटिव न्यूज देनी है, तो यू डोंट वांट टू साउंड लाइक अ नेगेटिव पर्सन, कि ऐसा ना हो कि वो आपसे ही नाराज हो जाए या आपको ही बुरा समझने लग जाए। ऐसी बात नहीं है। यू डोंट नीड टू बी नेगेटिव व्हाइल गिविंग अ नेगेटिव न्यूज। सो यू नीड टू बी वेरी सेंसिटिव, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज कंसर्न्स एज वेल। Sensitive communicators understand the difference between delivering the negative news and being negative. For example, जैसे 3 लाख रुपए जाया हो गए, we wasted $300,000 advertising in that magazine। नेगेटिव बात है ये। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि 3 लाख का बजट है, उसने पे ऑफ नहीं किया। ठीक है, तो ये बात है। फिर इंस्टेड ऑफ दिस इट इज इम्पॉसिबल टू रिपेयर योर लैपटॉप टुडे। बात तो सही है, स्ट्रेट अवे आपने कह दिया, तो बजाय इसको थोड़ा सा स्टैटिक भी बनाया जा सकता है, इस तरह से कि यू कंप्यूटर कैन बी रेडी बाय ट्यूसडे। उसकी जगह उसको कोई ऑल्टरनेटिव दिया जा सकता है। फिर देखिए एग्जांपल है, इंस्टेड ऑफ दिस वी विल नोटिफाई ऑल 3 क्रेडिट कम रिपोर्टिंग एजेंसीज इफ यू डू नॉट पे योर ओवरड्यू बिल विद इन 10 days। इसकी बजाय ये भी लिखा जा सकता है कि पेइंग योर ओवरड्यू बिल, मैसेज वही है। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैसेज चेंज हो गया या आपने उसको मैसेज की जो ग्रेविटी है उसको कम कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ सेंटेंस को आपने टोन डाउन किया है, पोलाइट बना दिया है और बेहतर बना दिया है, ताकि आपकी हॉस्टाइल फीलिंग्स ना डेवलप हो अगले बंदे की, आप उससे इमोशनली इंटेलिजेंटली बिहेव किया है और आपने अगले बंदे का कंसर्न उसको शो किया है उसको। आई एम टायर्ड ऑफ सीइंग सो मेनी एरर्स, इट लुक्स लाइक वेरी एग्रेसिव एंड कैजुअली आपने एक स्टेटमेंट कह दी है बगैर अगले बंदे का ख्याल किए। you need to you may write it like that। जैसे proofreading your blogs postings will help you avoid embarrassing mistakes। so you need to be somewhat considerate towards another person। ये चीजों का ख्याल रखना है। फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ मीनिंगफुल यूफेमिज्म। यूफेमिज्म कहते हैं कि एक लफ्ज की जगह आप लेस ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी जो नेगेटिव कॉनोटेशन है ना वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक लेस दैट एग्रेसिव, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा लफ्ज है तो उसको उसमें से बिटरनेस को आप निकाल दें, उसको लेस बिटर बनाएं और उसको बेहतर ऐसी ऐसी लफ्ज का इस्तेमाल करें जो नेगेटिव कॉनोटेशन ना दे। ठीक है, पॉजिटिव और न्यूट्रल टोन्स का इस्तेमाल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें, इसकी एग्जाम्पल ऐसे हो सकती है, प्रॉब्लम, आई हैव अ प्रॉब्लम, बजाय ये भी एक मतलब है तो सही, प्रॉब्लम तो है, बट इसको आप सिचुएशन या इशू का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज एन यूफेमिज्म। कंप्लेंट, आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, आई हैव फीडबैक टू गिव गिव यू फॉर दैट फॉर एनी पर्टिकुलर मैटर। इस तरह से बात वही है, बात में चेंज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फेलियर, फेलियर की बजाय अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कहा जा सकता है। हमने इसकी नेगेटिव कोनोटेशन को कम कर दिया, उसको बेहतर बनाने की कोशिश की, उसको
थोड़ा सा न्यूट्रल कर दिया हमने, उसमें से बिटरनेस निकाल दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चीप प्रोडक्ट्स हैं, चीप प्रोडक्ट्स की बजाय आप ये कह दें कि बजट फ्रेंडली हैं, आई वांट इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स। तो ये दैट साउंड्स मोर कंसर्न कंसिडरेट है ऑन द पार्ट ऑफ द अदर पर्सन। लेकिन फिर इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप यूफेमिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस बात का मतलब भी बदल दें, उस सेंटेंस का मैसेज ही चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल वी आर रीलोकेटिंग, रीलोकेटिंग रिफ्यूज इन योर एरिया। अभी क्या है रीलोकेटिंग रिफ्यूज, कहना क्या चाह रहा है ये सेंटेंस, उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही। तो इस सिनेरियो में यू नीड टू बी, मतलब आपकी ऐसा भी नहीं करना कि यूफेमिज्म का इस्तेमाल ऐसे करें कि आपकी बात का असल मकसद ही फौत हो जाए। वी आर सेफली डिस्पोजिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट एंड वी आर वांट टू कीप द कम्युनिटी इन्फॉर्म्ड एवरी स्टेप ऑफ द वे। आपने अब ये टॉक्सिक वेस्ट इज अ नेगेटिव वर्ड, लेकिन इस ये वो वाला नेगेटिव वर्ड टॉक्सिक, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप टॉक्सिक वेस्ट को हटाने के लिए रीलोकेटिंग रिफ्यूज लिखें जो कि बंदे को समझ ही ना आए कि बात क्या हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपने इवन इफ यूर, यानी कि इसका मतलब ये है, सारी बातें यू एटीट्यूड देख लें, आप ये यूफेमिज्म देख लें, आप डिप्लोमेसी देख लें, सारी बातों का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने बात की असल हकीकत को आपने छुपा दी है। बात सच्ची आपने की है, सही बात ही बताई है, ट्रूथफुल मैसेज ही आपने दिया है, जो देना चाहिए था वही दिया है। आपने उसको टोन डाउन कर दिया, उसकी बिटरनेस खत्म कर दी है, लेकिन उसकी ऑनेस्टी खत्म नहीं की। फिर देखिए बाइस फ्री लैंग्वेज। बाइस फ्री लैंग्वेज का मतलब ये है कि कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, वो किसी लेवल का भी बाइस हो सकता है, जेंडर बाइस हो सकता है, एज लेवल बाइस हो सकता है, एथनिसिटी रिलेटेड बाइस हो सकता है, डिसेबिलिटी से रिलेटेड, सोशल स्टेटस से रिलेटेड, किसी किस्म का बाइस आपकी कम्युनिकेशन में किसी दूसरे बंदे के लिए रिफ्लेक्ट ही होना चाहिए। क्योंकि यू आर प्रोफेशनल, यू आर नॉट जजिंग अदर पर्सन ऑन दैट बेसिस। ये बिल्कुल सब्जेक्टिव चीज है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टीरियोटाइप जो ये टाइप ले और ऑफेंसिव लैंग्वेज है, इसको आप एक प्रोफेशनल पढ़े लिखे इंसान है, सिविलाइज सिटीजन है, यू आर नॉट सपोज टू incorporate such kind of things in your communication. This is expected out of you. फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ड्स देखिए, चेयरमैन है, तो बजाय इसके कि ये एक जेंडर को हाईलाइट कर रहा है तो आप वाई नॉट चेयरपर्सन, डिसेबल्ड पर्सन की बजाय डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, या पर्सन विद डिसेबिलिटी, या मैन काइंड की जगह ह्यूमन काइंड क्यों ना लिख दें हम। फिर देखें इसी तरह जैसे अब हम बात कर रहे थे कि हाउस वाइफ, वाई हाउस वाइफ, हाउस क्या सिर्फ औरत मैनेज कर रही होती है, बंदे नहीं कर रहे होते। तो यू नीड टू बी, इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो कर रही है या कोई और कर ले। हम इस तरह की, इस तरफ अटेंशन जाने ही नहीं देंगे। हम, हमारा ये मसला है ही नहीं कि हम किसी एक को टारगेट करें ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, या हम ये चाहते ही नहीं है। और ना हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे दिमाग में नहीं है तो दूसरा बंदा भी हमसे मिसगाइड ना हो जाए हमारे ये लफ्ज इस्तेमाल करने से, और वो भी ऑफेंसिव ना, ऑफेंड ना कर हो जाए हमारी इस कम्युनिकेशन से। तो हम ऐसे लफ्जों को चूज ही नहीं करते जो किसी किस्म का भी इंडिकेशन किसी की भी दिमाग को ट्रिगर कर दें और वो जेंडर बाइसनेस पे इसको सीरियस ले ले। तो हम ऐसे कोई लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। दिस इज द कंक्लूजन। फिर देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैरी 58 है जस्ट ज्वाइन, तो क्या जरूरत है कहने की, इसका मतलब है यू आर एज, एज को आप हाईलाइट करें तो इसका, इससे कोई कंसर्न नहीं है इसका, वो 58 की हो या 28 की हो। इट हैज नथिंग टू डू विद ज्वाइनिंग द एनी डिपार्टमेंट और एनी जॉब और डूइंग एनीथिंग, एज लॉन्ग एज द एम्प्लॉयर इज सेटिस्फाइड। ट्रिपल्ड वर्कर की बजाय व्हाई कांट यू यूज द वर्ड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। तो आप इस ट्रिपल्ड इज अ वेरी 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 एग्रेसिव लफ्ज है ये, वेरी एग्रेसिव वर्ड। एस्टैब्लिशिंग योर क्रेडिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि जब लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, लोग आपके बारे में कॉन्फिडेंट होंगे, तो आप अब ज्यादा बेहतर आपके साथ डील करेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। ट्रस्ट कैसे बढ़ेगा पॉजिटिवली, वो कैसे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, जब आप कंसर्न शो करेंगे, जब आप कंसिडरेट होंगे। इन सारी बातों से, ये जो पीछे हम डिस्कस करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, इन सारी बातों से अल्टीमेटली क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी, लोग आप पे अपना कॉन्फिडेंस शो करेंगे। और इससे अल्टीमेटली क्या होगा, फिर आपका जो रिलेशनशिप है विद द कस्टमर वो बेहतर होगा। बेहतर होगा तो यू विल नॉट लूज हिम और हर। इससे क्या होगा, आपको अल्टीमेटली बिजनेस आपका ग्रो करेगा, कस्टमर आएगा, कस्टमर आएगा तो फिर वो बिजनेस लेके आएगा। ये बात है इस। और फिर प्रोजेक्टिंग द कंपनीज इमेज, इसका मतलब ये है कि आप अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट कर रहे हैं, या स्पेशली उसमें तो आप ध्यान रखेंगे ही, जब आप आउटसाइड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आउटसाइड द कंपनी आप बात कर रहे हैं, उस केस में आप कुछ ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद creditors, you are dealing with the suppliers, you are dealing with the stakeholders, you are dealing with the customer outside, वो आपको नहीं समझते। हो सकता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर आपसे कोई लैब से हो भी जाता है तो मे बी वो एम्प्लॉयज जो है वो आपको समझते हैं, आपको जानते हैं। जैसे मिनट, और इंटरनेशनली, जैसे मिनट, पता नहीं कहाँ से ये शुरू हो गया। अच्छा जी, तो ये बात है।
इसलिए इस चीज को देखने की जरूरत है कि आप जब कंपनी में इनसाइड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आउटसाइड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। फिर उसके बाद देखें कंट्रोलिंग योर स्टाइल एंड टोन। इसका मतलब ये है कि आप देखें पिछले कितने ही स्लाइड में आप देखते आ रहे हैं कि हम सिर्फ इस चीज से बात कर रहे हैं कि आप उसको ड्राफ्ट, हम ये नहीं कह रहे कि स्ट्रक्चर क्या होगा, ग्रामर ग्रामर क्या होगी, आपने स्पेलिंग आपकी ठीक होनी चाहिए, आपका आपकी वो अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पिरिट ऑफ ऑल दिस, जिसके लिए आप बात कर रहे हैं अगले बंदे से। उसके लिए आपकी टोन ठीक होनी चाहिए, आपका स्टाइल ठीक होना चाहिए, आपकी वोकेबलरी ठीक होनी चाहिए, राइट वर्ड्स आप सेलेक्ट करें, हार्श वर्ड सेलेक्ट ना करें, रूड ना हो किसी से, सेंसिटिव हूँ, कंसिडरेट हूँ। ठीक है, वी नीड टू बी काइंड टुवर्ड्स अदर पर्सन, कन्वर्सेशनल टोन होनी चाहिए। अब इसमें भी तीन चीजें हैं। एक तो ये कि आप सीनियर से बात कर रहे हैं, अपने 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 सीनियर जो लाइन मैनेजर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, तो देन यू नीड टू बी वेरी फॉर्मल। अगर आप अपने कॉलीग जो अपने आपके पीयर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, तो दे यू कैन अडॉप्ट अ कॉन्वर्सेशन स्टाइल। और ये अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो यू मे अडॉप्ट एन इनफॉर्मल स्टाइल। बेहतर सजेस्टेड ये होता है कि आप कॉन्वर्सेशन स्टाइल इस्तेमाल करें। कॉन्वर्सेशन में थोड़ी सी इनफॉर्मल चीज भी होती है और फॉर्मेलिटी भी होती है। आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वे इख्तियार ना करें। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप कोई ऐसे लफ्ज इस्तेमाल ना करें जो दूसरे को ऑफेंड कर दें। आप कुछ ऐसी ब्रैगिंग ना करें या कोई अननेसेसरी बात ना करें। आप इंटीमेसी का ख्याल रखें। आप कैजुअल और अनप्रोफेशनल टोन इस्तेमाल ना करें। आप जब किसी के साथ मजाक कर रहे हैं तो उस चीज पे केयरफुल रहें कि हो सकता है आप उसको मजाक समझ रहे हो लेकिन अगला बंदा उसको मजाक ना समझे। प्लेन अंग्रेजी का इस्तेमाल करें ताकि बंदे अगले बंदे को आपकी बात समझ आए इन द सेम सेंस एंड जो भी आप कहना चाह रहे हैं। मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश अंग्रेजी इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है जब आपका पर्पस अपनी इंग्लिश को ब्रैग करना नहीं, जब काम कराना है अगले बंदे से। तो व्हाई नॉट यूजिंग प्लेन इंग्लिश ताकि आपका मैसेज इजीली कम्युनिकेट हो जाए, मेजोरिटी है हम उसको समझ जाए। फिर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मतलब ये नहीं है कि आप इस स्लाइड में ये सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस करना कैसे है, पैसिव वॉइस कैसे सेंटेंस लिखना है। इसका मतलब ये है कि देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जिसमें एक्टिव वॉइस मतलब सेंटेंस इस्तेमाल कर लेना ज्यादा अप्रोप्रिएट है, और देयर आर सर्टेन सिचुएशन जहाँ पे पैसिव वॉइस की जरूरत है। फॉर एग्जांपल जैसे जब आपने डायरेक्टली कोई बात करनी है जो कि इतनी हार्श हार्श नहीं है, रूड नहीं है, कंसिडरेट है, ऑलरेडी यू एटीट्यूड अडॉप्ट करती है और सारे जो आपके पीछे आप पढ़ के आए हैं चीजें उसके मुताबिक ठीक है, एक कंसिडरेट स्टेटमेंट है, डायरेक्टली आप उसको लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें कोई बैड न्यूज है या कोई ऐसी बात है जिसमें बंदा हो सकता है ऑफेंड हो जाए, तो देन यू मे यूज पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, द न्यू प्रोसीजर वॉज डेवलप्ड बाय द ऑपरेशन टीम। इसकी बजाय ये भी तो लिखा जा सकता है, सीधी बात करें कि ऑपरेशन टीम ने डेवलप किया है ये नया प्रोसीजर, सीधी और डायरेक्ट बात है। यू लॉस्ट द शिपमेंट, बजाय इसके कि आप अगले बंदे को ब्लेम करें, आप इस तरह भी तो लिख सकते हैं द शिपमेंट वॉज लॉस्ट। फिर देखेंगे चूजिंग स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रॉन्ग का मतलब आप कोई हार्श वर्ड इस्तेमाल करें, एग्रेसिव वर्ड इस्तेमाल करें, ऐसी बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का मतलब है प्रोफेशनल वर्ड्स, फॉर्मल वर्ड्स इस्तेमाल करें। ठीक है, करेक्ट वर्ड इस्तेमाल करें, ग्रामर ग्रामर का ख्याल रखें। आपने स्पेलिंग्स का, अगर आपने ग्रामर का और अपने वर्ड्स का ख्याल नहीं रखते, इसका मतलब ये है कि डू यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योर ऑडियंस। आप उसको क्या आप उसको मतलब ये इस चीज का भी आपको ख्याल नहीं है कि आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए या आपकी स्पेलिंग्स ठीक होनी चाहिए। तो ये इस तरह के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं कि आपका काम इस वर्ड से भी हो जाएगा कि डू डू हेल्प गेट फिक्स, इसका इससे भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, एग्जीक्यूट, लाइक फॉर एग्जांपल असिस्ट, हेल्प की बजाय सपोर्ट, गेट की जगह एक्वायर या ऑब्टेन, अगर ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो आपका मैसेज ज्यादा बेहतर फॉर्मल लगेगा, ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा। जैसे देखें बल्कि इस पे अभी इस ये एग्जांपल जो हमने की है ना, इस पे एक एक्सरसाइज भी आती है, वो अभी आपसे डिस्कस करती हूँ। फिर देखिए बैलेंसिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट वर्ड्स। एब्स्ट्रैक्ट जो बात होती है ना वो ऐसा एक जनरलाइज आइडिया है, यानी कि यू आर नॉट क्लियर एंड बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं है अबाउट एनीथिंग। फॉर एग्जांपल जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। कितनी कस्टमर कैसे मैं इसको मुहैया कर सकती, क्या मैं ये क्या है टेंजिबल कॉन्सेप्ट है जिसको मैं पकड़ सकती हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं इसको कैसे क्या बताऊँ कितनी कस्टमर, अगर मेरे कस्टमर सेटिस्फैक्शन है मुझे हमारी कंपनी में की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, कैसे मुझे पता चला बड़ी अच्छी, कितनी एब्स्ट्रैक्ट बात मैंने की है। कैसे पता चला मेरी कंपनी में की परफॉर्मेंस अच्छी है, कैसे पता चला कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। कोई मेट्रिक हो, कोई परसेंटेज हो, कोई बेंचमार्क हो, कोई क्राइटेरिया हो, उससे पता चलेगा ना। तो जब आप बेंचमार्क क्राइटेरिया ऐड कर देते हैं तो वो कंक्रीट बन जाता है। जब आप इस तरह की बात जैसे मैंने पहले की तो ये इसका मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है। अच्छा, तो ये देखें जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वालिटी मैंने आपकी बताई है, कोई आइडिया शेयर किया, तो वो एब्स्ट्रैक्ट बात होती है। कोई कॉन्सेप्ट है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप सी नहीं कर सकते, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। कंक्रीट वर्ड जो है वो बड़े स्पेसिफिक मेजरेबल होते हैं। ठीक है, जैसे देखो सेल्स इंक्रीज कितनी एब्स्ट्रैक्ट बात है, लेकिन जब कहा कि सेल्स इंक्रीज बाय 12%, तो ये आपकी कंक्रीट बात होगी।
फिर हाउ, अब ये इस तरह की एग्जांपल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिसमें आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए जो कि बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो और आपने उसको बनाना हो बैलेंस्ड, या बहुत कंक्रीट सेंटेंस दे दिया जाए तो उसमें आप ऐड कर दें सम एब्स्ट्रैक्टनेस, तो वो बैलेंस हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट दे दिया जाए तो उसमें कुछ फैक्ट्स ऐड कर दें हाइपोथेटिकल, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स एन एक्सरसाइज, यू में ऐड सम हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट उसमें, तो वो बन जाएगी आपकी बैलेंस स्टेटमेंट बन जाएगी। तो देखें जैसे इसमें उसने कहा कि वी नीड टू एनहांस परफॉर्मेंस, ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट, कितने परसेंट परफॉर्मेंस, किस तरह मेजर की जाएगी परफॉर्मेंस, किससे बेंचमार्क क्या है जैसे आप मेजर कर रहे हैं परफॉर्मेंस, कोई आपको क्लैरिटी नहीं है। तो जब आपने वो क्लैरिटी दे दी तो वो कंक्रीट बन गई। तो आपको बैलेंस स्टेटमेंट चाहिए, आपको ना एब्स्ट्रैक्ट चाहिए ना कंक्रीट चाहिए, आपको बैलेंस स्टेटमेंट लिखनी होती है। तो स्टार्टिंग विद एब्स्ट्रैक्ट यू मे ऐड सम डिटेल्स एंड ये जो पर्टिकुलर जो उसकी चीजें हैं ऐड करें और उसको आप बैलेंस स्टेटमेंट बना दें। तो ऐसा हो सकता है दैट इस तरह का कोई सवाल आ जाए आपको जिसमें कहा जाए कि जी ये स्टेटमेंट है, देखें क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं है तो इसे बनाएं बैलेंस्ड, फिर आप देखें कि क्या ये एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट है बहुत ज्यादा तो उसको उसमें कंक्रीटनेस ऐड कर दें, अगर आपको लगता है कि कंक्रीट बहुत ज्यादा है तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट ऐड कर दें। तो इस तरह से आपकी जो स्टेटमेंट है वो बैलेंस बन जाएगी। तो दिस यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। और बहुत सारी चीजें, खास तौर पर जो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो सब्जेक्ट है इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग योर स्किल। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने यू विल बिकम द मास्टर ऑफ दिस स्किल। फिर फाइंडिंग वर्ड्स दैट कम्युनिकेट वेल, जैसे देखो ऐसे लफ्ज जो अगले बंदे को समझ आए, जो आपकी बात को सही से समझा दे अगले बंदे को। फॉर एग्जाम्पल क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रिसाइजनेस, फेमिलियरिटी, अप्रोप्रिएटनेस, आपकी ऑडियंस को देखते हुए आप ये चीज डिसाइड करेंगे और आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे। ये जो हमने फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने बात की कि सून लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट सा लफ्ज है, आप व्हाई नॉट यू राइट कि व्हेन, कि मैं आई विल विजिट यू सून, ये एब्स्ट्रैक्ट बात है ये। जब आप उसमें डेट डेट एंड टाइम ऐड करते हैं तो देन इट बिकम्स क्लैरिटी आ जाती है और कंक्रीट बन जाती है कि क्या एक्चुअल में क्या चाहता क्या है ये एम्प्लॉयर हमसे। प्रिसीजन होनी चाहिए, थिंग इज नॉट राइट वर्ड, साइनर्जाइज आर की ये साइनर, बहुत सारे लोगों को तो समझ ही नहीं आएगी कि ये है क्या। कोई ऐसा इडियम या कोई ऐसी ऐसा लफ्ज वोकेबलरी का आपको जिसका एक आसान ऑल्टरनेटिव मौजूद है, व्हाई यू नीड टू यूज दैट। फॉर एग्जांपल अब जैसे देखो हे टीम, एफ वाई आई वी आर बिहाइंड, कितनी कैजुअल टोन है, व्हाई नॉट यू राइट इट इन अ फॉर्मल वे, प्लीज नोट दैट वी आर करंटली बिहाइंड द स्केड्यूल, मोर अप्रोप्रिएट, मोर प्रोफेशनल। बाईस फ्री लैंग्वेज जैसे हमने डिस्कस किया कि चेयरमैन, मैन पावर, आपकी बेशक इंटेंशन नहीं है, आप दूसरे को तो नहीं कैप्चर कर सकते ना, दूसरे को तो नहीं आप कंट्रोल कर सकते, आपने अपनी चीजों पे अपनी स्किल पे वर्किंग करनी है। तो आप किसी को मौका ही क्यों दें कि वो आपको आपकी बात पे आपको जज करें। आप उसे न्यूट्रल बात करें, आप उसे पॉजिटिव टोन पे बात करें, कंसिडरेटिव होकर बात करें, चांसेस ऑफ जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कम से कम हो जाए। फिर देखिए ये जैसे एक्सरसाइज है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर एग्जाम, इस तरह की भी कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो अब इसमें कोई गलत नहीं है, कुड यू प्लीज सेंड, कुड यू प्लीज फॉरवर्ड, कुड यू प्लीज सबमिट, तीनों लफ्ज एक ही चीज को कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द मोर प्रोफेशनल एंड फॉर्मल वर्ड। तो वहाँ क्या होगा आप देखें, कुड यू प्लीज सबमिट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो दूसरा जो सिनेरियो इसमें देखें, वी हैव मेड डैश प्रोग्रेस ऑन द क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट, वी हैव मेड सम प्रोग्रेस, वी हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, वी हैव मेड ओके प्रोग्रेस। तीनों लफ्ज एक ठीक है, गलत नहीं है कोई इसमें। फॉर्मल क्या है, प्रोफेशनल क्या है, दैट वर्ड यू नीड टू सेलेक्ट। वो क्या है इसमें, सिग्निफिकेंट लुक्स अ मोर फॉर्मल वर्ड। फिर देखिए अपॉलजी टू द कस्टमर, आप अपोलोजाइज कर रहे हैं कस्टमर से, तो अब क्या ज्यादा फॉर्मल और ज्यादा प्रोफेशनल लफ्ज क्या है, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस, वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। तो अपोलोजाइज फॉर इज अ मोर फॉर्मल प्रोफेशनल वर्ड। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इस तरह की साइज हैं, इस तरह की, नॉट लिमिटेड टू दीज, ये तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जस्ट टू सेंसिटाइज यू अबाउट द सब्जेक्ट, ये चीजें लिखी हैं इसमें। तो ये इस तरह की चीजें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस ये दिस इज द थिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो वी डिड स्टफ लास्ट वीक, यू आर डीलिंग विद योर बॉस, यू आर डीलिंग विद योर एम्प्लॉयर। आप इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करना अफोर्ड नहीं कर सकते जो बिल्कुल कैजुअल हो। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, वेरी फॉर्मल एंड वेरी प्रोफेशनल। वीक सेंटेंसेस का इस्तेमाल, दिस मीटिंग वाज अ काइंड ऑफ यूजफुल, ये तो स्लैंग वर्ड लगती है, ये बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। यू नीड टू मेक योर सेंटेंस लाइक द मीटिंग क्लैरिफाइड द प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स। फिर देखो जैसे वेल्दी बिजनेस पर्सन, इससे भी पर्पस आपका पूरा हो जाता है, ग्रोथ साइकिल इससे भी। तो व्हाई नॉट यूजिंग सम बेटर वर्ड्स, टाइकून, इकोनॉमिक बूम बूम है फॉर एग्जांपल, असर्टेन, फाइंड आउट। पर यूज की बजाय आप रेडी या स्टडी लफ्ज इस्तेमाल करें। अपहिल बैटल, जिसको पहले देख समझने के लिए डिक्शनरी ढूंढनी पड़े, और डिक्शनरी देके वो उसका मतलब देखे फिर समझ आए अच्छा वो ये कहना चाह रहे हैं। तो ये बात है, बजाय इसके आप प्लेन वर्ड इस्तेमाल करें, प्लेन लैंग्वेज, फेमिलियर वर्ड्स इस्तेमाल करें। फिर अफेक्टिव सेंटेंसेस, अफेक्टिव सेंटेंसेस
में, यानी कि जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं उन सबका इस्तेमाल है, क्लैरिटी होनी चाहिए। बेहतर मकसद यही है सारी डिस्कशन का, जितनी भी हमने की उसका मकसद यही है कि इफेक्टिव बात हो, जो भी बंदे को समझ में भी आए, और जो आप उसे कराना चाहते हैं वो भी एग्जीक्यूशन हो जाए। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन एम्बिग्विटी ना हो, क्लैरिटी हो, सबको समझ में आए बात की क्या करना चाह रहे हैं। ठीक। फिर देखें, राइटर शुड प्ले पे अटेंशन टू द टोन, ये भी हमने पहले बात कर चुके हैं। पैटर्न्स, वर्ड्स, प्रोफेशनलिज्म, ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये देखें, ये जो चार टाइप्स के सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। इस स्लाइड में मकसद ये बताना नहीं है कि हाउ वी विल ड्राफ्ट अ सेंटेंस। हम ये बताएंगे, हम ये बात करना चाह रहे हैं कि हमने कम्युनिकेट करते हुए कौन सा सेंटेंस लिखने के लिए सेलेक्ट करना है। दैट इज अ थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस। फॉर एग्जांपल, समटाइम्स बहुत ज्यादा सिंपल सेंटेंस आप एक पैराग्राफ में इस्तेमाल करें, वो आपकी सेंटेंस चॉपीनेस की तरफ लेके जाते हैं, वो भी नहीं चाहिए हमें। समटाइम्स यू नीड अ कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें आप दो सेंटेंस को कंबाइन कर देते हैं विद ट्रांजिशन ट्रांजिशन वर्ड या कंजंक्शन से। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें एक मेन क्लॉज है और अगले अगला सेंटेंस उसकी बात को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप उसमें बता रहे हैं। फिर कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस से मल्टीपल आपके जो आइडियाज हो सकते हैं जिसको आप एक सेंटेंस में क्लब कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जिसमें एक क्लॉज ऐसा हो सकता है जो, या एक या दो क्लॉज ऐसे हो सकते हैं जो बात शुरू करें आप और फिर अगला जो क्लॉज है उसको एक्सप्लेन कर रहा हो। तो ये चीजें, फॉर एग्जांपल जैसे देखो, जैसे कंपाउंड सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट लॉज हैं जिसको आप कंजंक्शन से ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कम्प्लेक्स है, इसमें एक इंडिपेंडेंट लॉज है और मोर डिपेंडेंट लॉजेस हो सकते हैं। और कंपाउंड कम्प्लेक्स में दो इंडिपेंडेंट लॉजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, एग्जांपल इसकी, ऑल्दो द डेडलाइन वाज टाइट, एक बात, ऑल्दो द डेडलाइन वाज टाइट द टीम सबमिटेड द रिपोर्ट, फिर जाके उसने तीसरी बात कंप्लीट की, इन द मैनेजर अप्रूव्ड इट इमीडिएटली। अल्टीमेटली बात इसमें ये है कि मैनेजर ने अप्रूव कर दिया, लेकिन उसने दो पहले इंडिपेंडेंट, उसने कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया, उसने इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऐड किए इसमें। तो समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू एम्फसाइज योर, जो भी स्टेटमेंट है आप कर रहे हैं, उस बता रहे हैं, उसको एम्फसाइज करने के लिए ये जरूरी हो जाता है। तो यू नीड टू बी फेमिलियर विद दीज सेंटेंस राइटिंग स्टाइल्स, ताकि आप अपनी अपनी जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें अकॉर्डिंगली, एज पर द नेसेसरी, जो अकॉर्डिंग टू द सेंसिटिविटी एंड नीड ऑफ द सेंटेंस, बात की जरूरत के मुताबिक आप अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर चूज कर लें। तो ये बात है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमने कुछ देखी हैं। फॉर एग्जांपल सेंटेंस स्टाइल है, ये काफी सारी चीजें हम इसमें, एक्टिव वॉइस स्पेसिफाइज हम देख चुके हैं। कोहेरेंसी का मतलब है कि आपके जब लिखे पैराग्राफ्स, तो आप उसमें उसमें फ्लो होना चाहिए। एक पैराग्राफ में एक आइडिया आप सेल करें, उसको इंट्रोड्यूस करें, उसके बारे में एक्सप्लेन करें वन लाइनर, उसमें थोड़ा एग्जांपल अगर ऐड करना चाहते हैं वो करें, कोई स्टैट्स ऐड करना चाहते हैं वो करें, कोई स्टोरी ऐड करना चाहते हैं वो करें, उससे रिलेटेड, उसी आइडिया से रिलेटेड। फिर उसे क्लोज करें, फिर अगला पैराग्राफ शुरू करें, और लास्ट जो आपने पैराग्राफ क्लोज किया उसमें अगले पैराग्राफ का हिंट भी दें, और अगले पैराग्राफ को आप ट्रांजिशन वाले वर्ड से कनेक्ट भी करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोर ओवर, फर्दर मोर, फर्स्टली, सेकेंडली, इस तरह से नेक्स्ट पैराग्राफ में ट्रांजिशन वर्ड दें और फिर उसे कनेक्ट करें। इसी तरह आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ अपना फ्लो बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये से इस तरह से कोहेरेंस डेवलप होती है। फिर ये कुछ सजेस्टेड क्वेश्चंस हैं जिनको यू कैन कंसिडर फॉर योर एग्जाम, आप इन्हें प्रिपेयर करें, ताकि इसको देने का मकसद ये है कि आप एक थॉटफुल आंसर के साथ आए, बजाय इसके कि आप रैंडमली जो आपका दिल करता है आप उस वक्त सोच के कॉमन सेंस की बेसिस पे लिखें। मैं चाहती हूँ कि आप ये जो हमने कंटेंट स्टडी किया है, या जो आपके पास बुक चैप्टर्स हैं, उसको पढ़ के और वैसे अपनी जर्नल रिसर्च करें और थॉटफुलनेस के साथ पेपर में अटेम्प्ट करें, बजाय इसके कि उस वक्त कॉमन सेंस की बेसिस पे आप बात कर रहे हो। आप इस पे वेल ड्राफ्टेड और वेल रिसर्च्ड क्वेश्चन अडॉप्ट करें। कंटेंट में चाहती हूँ आपका अच्छा हो इन योर एग्जाम, इसलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बीच में कुछ एक्सरसाइजेस भी आपको आइडिया देने के लिए कि हाउ द पेपर इज डिजाइंड, वो भी ऐड की हुई है। तो आई होप ये सारी डिस्कशन से बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे पेपर को लेके चलना है। ये बात है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।